वर्तमान दौर में चल रही क्राइसिस का यहाँ मेरा मतलब है कोविड-19 पेंडेमिक। इसके अंदर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्व क्या है? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, आम आदमी से पूछूं, तो उसका जवाब यही होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब है ऐसा देश जो अपनी आवश्यकता की वस्तु और सेवाओं का निर्माण स्वयं करे, उसे किसी अन्य देश या अन्य अर्थव्यवस्था या अन्य इकोनॉमी से उसका कोई लिंक ना हो। ये एक आम आदमी या आपका जवाब होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान वास्तव में क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और जो मूलभूत बिंदु है इस अभियान के, आत्मनिर्भर भारत अभियान के मूलभूत बिंदु क्या हैं, ये अभियान क्या है, ये अभियान इस क्राइसिस के इस दौर के अंदर क्यों लागू किया गया है, इन सब के बारे में ये वीडियो में लेके आया हूं। मैं सुनील कुमार, राजस्थान विश्वविद्यालय का शोधार्थी, आज आपको विस्तृत रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान लागू करने का जो मेन मोटो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ का बजट आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आवंटित किया। ये 20 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत की कुल जीडीपी का 10% है। अब हम ये जानते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब है अपनी इकोनॉमी को, अपने देश को प्रोडक्शन के रूप में ऐसी कैपेसिटी देना, तैयार करना, ताकि अपने को किसी अन्य इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड नहीं रहना पड़े। वर्तमान में कोविड-19 क्राइसिस के चलते भारत का सप्लाई चेन, भारत का क्या पूरे विश्व का ही सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, जब सप्लाई चेन प्रभावित होता है तो प्रोडक्शन में कमी आती है, प्रोडक्शन गिरता है सप्लाई चेन की वजह से, क्योंकि किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हमें उस वस्तु की स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक की पूरी प्रक्रिया है वो सप्लाई चेन पे डिपेंड करती है। हालांकि भारत की जो सप्लाई चेन है वो चाइना बेस्ड है। अपना कच्चा माल है, रॉ मटेरियल्स है, वो अधिकतर चाइना से आता है। बाकी की सारी प्रक्रिया फिनिश तक अपन स्वयं करते हैं। वर्तमान में कोविड-19 के अंदर जो दवाई तैयार हुई है, फार्मास्यूटिकल्स, आपने देखा है भारत का बड़ा रोल रहा है। पूरे विश्व को भारत ने कोविड-19 के चलते, अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी भारत से दवाएं, मेडिसिन की पूर्ति हुई है। हालांकि उसमें भी अपना सप्लाई चेन प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से अपना प्रोडक्शन में कमी आई। यदि प्रोडक्शन में कमी आई तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट गिरा। अब एम्प्लॉयमेंट गिरा तो अपनी इन लोगों की इनकम गिरी, इनकम में कमी आई तो अपनी नेशनल इनकम में कमी आई, और ये नेशनल इनकम में कमी आने का मतलब है देश की जीडीपी ग्रोथ में कमी आई। अब दोस्तों, ये जो जीडीपी ग्रोथ है, क्राइसिस की वजह से कमी हुई है, इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा पूरा किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान से अपन क्या करेंगे, अपने सप्लाई चेन को प्रॉपर करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, ग्रोथ बढ़ेगी। अपनी ग्रोथ बढ़ेगी तो संपूर्ण विश्व की ग्रोथ बढ़ेगी। इस अभियान का मतलब भारत को अन्य अर्थव्यवस्थाओं से काटना नहीं है, अपने आयात निर्यात को बंद करना नहीं है। भारत इस अभियान के माध्यम से चाहता है कि अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण से मानव केंद्रित वैश्वीकरण की ओर स्थानांतरण हो। भारत का इस पूरी योजना का मेन उद्देश्य है अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण से मानव केंद्रित अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण से मानव केंद्रित वैश्वीकरण का निर्माण करना। दोस्तों, अब हम इसके मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। योजना का उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसके माध्यम से अपन अपने देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारमण ने इस योजना को 12 मई और 13 मई को देश को समर्पित किया। 13 मई को इन्होंने बताया, निर्मला जी सीतारमण ने, कि आत्मनिर्भर भारत अभियान है। इसका नाम आत्मनिर्भर क्यों रखा गया? देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए नरेंद्र जी मोदी ने देश के प्रत्येक तबके को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, प्रत्येक तबके को पीएमओ ऑफिस को
प्रत्येक तबके को, चाहे वो मिडिल हो, अपर हो, लोअर हो, पीएम ऑफिस को और वेरियस मिनिस्ट्री को, सबको शामिल करते हुए ये कंसल्टेशन किया कि देश को कोविड-19 से बचाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसी योजना, एक ऐसी स्फूर्ति इकोनॉमी में ऐसी जान डालनी है। तो इसके लिए क्या किन्स का बताया हुआ, किन्स एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को 1929 के अंदर मंदी से बचाया था। उन्होंने बताया कि आज वर्तमान स्थिति वैसी ही मंदी की स्थिति है। उन्होंने ऐसे बताया कि आप प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक के पॉकेट के अंदर पैसे डालिए, वो पॉकेट में पैसे जाएंगे, वो मार्केट जाएगा, मार्केट में जाके डिमांड करेगा, डिमांड करेगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। अब इन्होंने पूछा कि क्या अपने को भी किन्स का मॉडल अपनाना चाहिए? तो इन सब ने, प्रत्येक तबके ने, पीएम ऑफिस ने, अपनी मिनिस्ट्री जितनी भी है, उन सबसे ये कंसल्ट किया गया। तो इन्होंने कहा कि सर ये है, ये लाइफ टाइम परिणाम नहीं है इसका कि मतलब देश की इकोनॉमी से बची रहेगी या वापस पटरी पे आ जाएगी। हमें अपने देश को सेल्फ रिलेवेंट बनाना है। यदि इंडिया सेल्फ रिलेवेंट होता है, अर्थात अपनी सप्लाई चेन को प्रॉपर मेंटेन करता है, तो भारत को विश्व की किसी अन्य अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोविड-19 महामारी जैसा अगर कोई और क्राइसिस आता है तो भारत को सप्लाई चेन का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्शन नहीं गिरेगा, इसका एम्प्लॉयमेंट नहीं गिरेगा, इसकी इकोनॉमी में ग्रोथ में कमी कभी भी नहीं आएगी। और भारत ऐसे चाहता है कि भारत के जो ब्रांड हैं, आज जो अपनी इंडिया के लोकल ब्रांड हैं, इस योजना के माध्यम से उनका प्रमोशन हो और वो लोकल ब्रांड से ग्लोबल ब्रांड बन जाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया है इस योजना में, वोकल फॉर दी लोकल। देखिए दोस्तों, कोई भी ब्रांड है जो आज ग्लोबल ब्रांड है, अपन कपड़े पहनते हैं, नाइकी के, रिबॉक के, एडिडास के जूते, कपड़े, सब चीजें अपन खरीदते हैं, कभी ना कभी वो अपने क्षेत्र में, अपने देश में लोकल ब्रांड थे। फिर धीरे धीरे उनकी डिमांड इतनी जनरेट हुई कि वो ग्लोबल ब्रांड के रूप में उभरे। भारत भी यही चाहता है कि इतना बड़ा बजट, अपनी जीडीपी का 10% का हिस्सा इस बजट में इन्होंने दिया है, तो इसके माध्यम से अपने 5 पिलर ऐसे डेवलप करें अपन, ताकि अपने ब्रांड लोकल से वोकल हो जाएं। अपने इसके लिए देखिए, ये देखने में, सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि अब मोदी जी चाहते हैं, अपन भी चाहते हैं कि मेड इन इंडिया ब्रांड पूरे संपूर्ण विश्व में मेड इन इंडिया ब्रांड ही चले। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को मेक इन इंडिया मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है मेड इन इंडिया। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने यह अपील की कि यदि आपको अपने ब्रांड्स को लोकल से वोकल करने हैं, ग्लोबल ब्रांड में बदलने हैं, तो आपको स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करना पड़ेगा, स्वदेशी वस्तुओं की आदत डालनी पड़ेगी, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। तो मेड इन इंडिया पे भी फोकस करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया पे भी फोकस करना पड़ेगा, और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको भी लुभाना पड़ेगा। देखिए, कोविड-19 का जन्मदाता देश चाइना है। चाइना में एफडीआई भारत से बहुत ज्यादा है, अमेरिका के बाद 2 नंबर पे चाइना सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करता है। अब कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित चाइना हुआ, सबसे पहले वहां लॉकडाउन लगा। वहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी अन्य देश में करना चाहते हैं, तो भारत इस योजना के माध्यम से चाहता है कि भारत का इन्वेस्टमेंट और डिमांड ये दोनों तो बढ़े ही बढ़े, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना जैसे कोविड-19 से प्रभावित देशों से बाहर जा रहे हैं उनको अपन अपने देश में आकर्षित करें, वो यहाँ आके इंडिया में इन्वेस्ट करें, ताकि इंडिया की एफडीआई बढ़े। इंडिया की एफडीआई बढ़ेगी तो फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, फिर रुपया है वो डॉलर की कैपेसिटी में रुपये की वैल्यू बढ़े। ये इस योजना के माध्यम से चलता है भारत। देखिए, मोदी जी ने कहा कि यदि इस योजना को सफल बनाना है तो हमें इसके 5 पिलर्स और 4 रिसोर्सेज, 4L का नाम दिया। इन 2 को अपने को अच्छी तरह से सुधार करना पड़ेगा, इन दो पे फोकस करना पड़ेगा, और देश की इकोनॉमी है वो इन 2 पे 5 पिलर्स और रिसोर्सेज, 4 रिसोर्सेज, जिनको 4L का नाम दिया, इन पे काफी मायने में डिपेंड करते हैं। अब आप देखिए,
मोदी जी ने इस योजना के माध्यम से 5 स्तंभ और 4L इन दोनों पे, ये 4L है रिसोर्सेज संसाधन। देखिए कोई भी इकोनॉमी है वो किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो बिना संसाधन के किसी वस्तु का आप उत्पादन नहीं कर सकते। 4L में जैसे अपने पहले 4L की बात कर लेते हैं अपन, जैसे भूमि है, लैंड, श्रम है, लेबर, मुद्रा या तरलता, लिक्विडिटी और कानून। ये देखिए ये 4L है, 4L लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लो। यदि देश के अंदर लैंड की कमी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी घटेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घटेगा। यदि लेबर का मतलब यहां मोदी जी ने कहा कि अपने को स्किल्ड डेवलप्ड लेबर चाहिए। अपने को भारत में विश्व की जनसंख्या सर्वाधिक 2 नंबर की जनसंख्या का देश है भारत, इसलिए अपने पास श्रम की कोई कमी नहीं है। अपना एरिया विश्व का 7वां नंबर है तो अपने लैंड की भी कोई कमी नहीं है। क्षेत्रफल विश्व में 7वें नंबर पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत का है। तो भूमि और श्रम दोनों है, लेकिन जो श्रमिक है अपने पास, अपने को उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है, उनका स्किल डेवलपमेंट करना है। अगर इनका स्किल डेवलपमेंट कर दिया तो ये लोग उत्पादन में अपना हिस्सा बढ़ाएंगे, उत्पादन अपना बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी बढ़ेगी और आज जो आश्रित संख्या भारत में ज्यादा है वो कमी आ जाएगी उसमें, और जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी इस योजना के माध्यम से दूर होगी। मुद्रा या तरलता का माध्यम से मोदी जी ने कहा है कि आप है एमएसएमई सेक्टर पे इन्होंने पूरा फोकस किया। इन्होंने कहा कि भारत है वो कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का जन्मदाता रहा है। यहाँ के जो श्रमिक हैं वो लेबर के खेती के अलावा साथ में कुटीर उद्योग भी करते हैं। यदि इनको, अब देखिए इसके लिए इस योजना में क्या किया है, विदाउट गारंटी के लोन। अब एमएसएमई सेक्टर के लोग यदि बैंक से लोन लेते हैं तो उनको बदले में गिरवी रखने के रूप में कुछ भी नहीं देना है। इसका गारंटी कौन देगा, इसका गारंटर कौन होगा, केंद्र सरकार स्वयं होगी। इससे क्या होगा, देश का निवेश बढ़ेगा, देश में तरलता आएगी, तरलता आएगी, मार्केट वापस इनफ्लो करेगा, मार्केट की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो फिर उससे डिमांड बढ़ेगी, वो एक साइकिल चलती रहेगी। लॉ के माध्यम से इन्होंने कहा कि अपने को ऐसे कानून चेंज करने हैं, मतलब गवर्नेंस है उसको ऐसे इजी बनाना है। इजी गवर्नेंस की बात कही है कि गवर्नेंस यदि इजी रहेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, वो ज्यादा निवेश करने के लिए लालायित होंगे अपने देश में। अब देखिए अपन 5 पिलर्स की बात करते हैं। देखिए जो 5 पिलर्स हैं, मोदी जी ने कहा है कि यदि आपको इस अभियान को देश में सफल बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये 5 पिलर हैं, इन पे अपने को अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। पहला है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड, डेमोग्राफी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड, डेमोग्राफी और एक है अपना यस डेमोग्राफी, और 5 नंबर है अपना सिस्टम। दोस्तों इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड, डेमोग्राफी, सिस्टम। मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को हमें सफल बनाना है, देश को सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी में बदलना है, तो इसके लिए ये 5 स्तंभ है। पहले फॉरेन की बात अपन ने कर ली है, 5 स्तंभ और है। 5 स्तंभ में इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड, डेमोग्राफी, सिस्टम। देखिए अपन इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। देखिए मोदी जी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से अपन 12th 5 ईयर प्लान था अपना, उसमें अपन क्या चाहते थे, त्वरित वृद्धि, लेकिन सतत वृद्धि और त्वरित वृद्धि। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा 20 लाख करोड़ का
20 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करके एक बूस्टर डालेंगे ताकि एक क्वांटम जंप आए। एक बार अपनी इकोनॉमी कोविड-19 से प्रभावित हो रही है, इसलिए एक बार हमें इकोनॉमी में क्वांटम जंप की जरूरत है। हमें सतत वृद्धि की बजाय इन्होंने इस अभियान में क्वांटम जंप की बात की कि इकोनॉमी में क्वांटम जंप आएगा तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, समृद्धि करेगी और अपने पूरी प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी है वो वापस मुख्यधारा में आ जाएगी। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ये मोदी जी ने कहा है कि अपने को न्यू टेक्नोलॉजी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देखिए जब से भारत आजाद हुआ है अपना मेन ऑब्जेक्ट रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो अपने को पता फॉरेन इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस योजना के माध्यम से मोदी जी ने एक पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है और इन्होंने कहा कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो नवीन टेक्नोलॉजी होगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे इस पिलर के रूप में की है। इन्होंने कहा कि डिमांड, देखिए दोस्तों आप सबको पता है कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, 130 करोड़ 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश के अंदर डिमांड की कोई कमी नहीं है। अपने देश में यदि जिन वस्तुओं की और सेवाओं की हमें जरूरत है उन सब का उत्पादन यदि भारत में होता है तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़, हमें किसी और देश की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी अपनी हो जाएगी। 130 करोड़ लोग डिमांड करेंगे तो अपनी वस्तु की आसानी से डिमांड प्राप्त हो जाएगा, अपना प्रोडक्शन सर्किल है वो चलता रहेगा। देखिए डेमोग्राफी के लिए यहाँ इन्होंने एक शब्द दिया वाइब्रेंट। देखिए 130 करोड़ जनसंख्या, विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या में दूसरा नंबर स्थान। अगर अपनी डेमोग्राफी में अपनी डेमोग्राफी को वाइब्रेंट डेमोग्राफी, वेबसाइट डेमोग्राफी में चेंज करते हैं, इसका स्किल डेवलपमेंट करते हैं। देखिए मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं स्किल डेवलपमेंट में उनका फोकस रहा है। वो चाहते हैं यदि स्किल डेवलपमेंट आम नागरिक का होगा तो उत्पादन में अपना पूरा रोल निभाएगा और देश है वो आत्मनिर्भर में बदलेगा। तो स्किल डेवलपमेंट अपनी जो डेमोग्राफी है कुल 130 करोड़ जनसंख्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी डेमोग्राफी को वाइब्रेंट डेमोग्राफी में चेंज करेंगे। किसके माध्यम से? स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। एक देखिए लास्ट पिलर है अपना सिस्टम। देखिए अपना सिस्टम है, मैंने 4 पिलर के अंदर लॉ के अंदर भी बताया था कि गवर्नेंस है उसे इजी बनाना है। इस पिलर के अंदर भी मोदी जी का यही रहा है, मुख्य उद्देश्य रहा है कि अपनी जो गवर्नेंस है उसे इजी बनानी है। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको कम से कम रूल और रेगुलेशन का सामना करिए, कम से कम कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े, लाइसेंस वगैरह की पॉलिसी उनके लिए बंद कर दें। यदि ये 5 पिलर अपन लागू रखते हैं, इन 5 पिलर पे फोकस करते हैं, इकोनॉमी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड, डेमोग्राफी सिस्टम पे, तो अपनी इकोनॉमी में नया बूस्टअप होगा, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे यहाँ पे। कोविड-19 से जो अपनी इकोनॉमी प्रभावित हुई है, अपना इन्वेस्टमेंट और अपनी डिमांड प्रभावित हुई है, उसे वापस मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में लेके आ सकते हैं। और चाइना जैसे देश में कोविड-19 का सबसे ज्यादा प्रभाव, जन्मदाता देश है चाइना, तो वहां जितने फॉरेन इन्वेस्टर थे वो वहां से अपनी दुकान उखाड़ रहे हैं, वहां से अपना इन्वेस्ट निकाल रहे हैं। तो भारत चाहता है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करें, ये सारी सुविधाएं यहाँ मिले उनको, इजी गवर्नेंस मिले उनको स्किल डेवलपमेंट, अच्छे लोग मिले, स्किल डेवलप वाले लोग मिलेंगे, कर्मचारी मिलेंगे और नवीन टेक्नोलॉजी भारत की मिलेगी, अपनी इकोनॉमी भी सही रहेगी। सप्लाई चेन का पूरा फोकस इस योजना का सप्लाई चेन पे है, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों अपना ये टॉपिक पूरा हो गया आत्मनिर्भर भारत अभियान। अगर इससे संबंधित आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं इसके लिए। और अब इसके लिए अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक खूब पसंद आया है, समझ में आया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें जरूर मैसेज करें। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपन लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में निम्न में से किस संसाधन की बात नहीं की गई? ए अपना ऑप्शन है श्रम, बी है कानून, सी है व्यापार, डी है तरलता। आत्मनिर्भर भारत अभियान में निम्न में से किस संसाधन की बात नहीं की गई?
ये पहला क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है श्रम, कानून, व्यापार, तरलता। देखिए दोस्तों, अपन ने इसमें पढ़ा था 4L, 4 संसाधनों की बात मोदी जी ने की थी। लेबर, लिक्विडिटी, व्यापार जैसा कोई संसाधन इसमें अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान में कहीं कोई बात नहीं की गई। लिक्विडिटी की बात हुई है, लैंड की बात हुई है, भूमि। इसके अलावा तो श्रम, कानून और तरलता अपने 4 संसाधनों में से हैं, और व्यापार की इसमें संसाधन के रूप में कोई बात नहीं की गई, तो इसलिए अपना आंसर यहाँ कौन सा होगा? सी आंसर होगा। देखिए अपन एक अन्य क्वेश्चन की बात करते हैं योजना के माध्यम से। देखिए ये जो योजना 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इसका कुल बजट आत्मनिर्भर भारत अभियान का कुल बजट है 20 लाख करोड़ रुपए। का बजट है भारत की जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत? देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा नरेंद्र मोदी ने 12 मई को की थी। आपने योजना के अंदर पढ़ा है। इससे संबंधित मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ए है 5%, बी है 9%, सी है 10% और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। नन ऑफ दी अबव। अपना क्या क्वेश्चन है एक बार फिर से सुनिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो कुल बजट है 20 लाख करोड़ रुपए, यह भारत के बजट का, भारत की जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत है? ए ऑप्शन है 5%, बी ऑप्शन है 9%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखिए जब योजना के बारे में आपने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इस योजना का भारत की जीडीपी का कुल ये योजना 10% है, तो अपना उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपको इस योजना से संबंधित दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित अपन ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए, अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका पीडीएफ सेंड प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ। और इससे संबंधित कोई अन्य क्वेरी हो तो भी आप एसएमएस करें। थैंक यू।